अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप आ गए बेसिक अरबिक ग्रामर की क्लास के अंदर। ये जो बेसिक अरबिक ग्रामर 1 है, इसके अंदर है ना ग्रामर की जो कॉन्सेप्ट है ना, उनका बॉर्डर लाइन उनके बारे में बता दिया जाता है। और इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो फिर वो प्रैक्टिस कहाँ होती है? मदीना अरबिक बुक 1 2 3 में, यानी जहाँ जहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट आ रही होंगी वहाँ पे वो उसकी प्रैक्टिस होती है। इस क्लास में क्या होता है, खाली आपको एक इंफॉर्मेशन की क्लास है ये, और कुछ भी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन की क्लास है। ठीक है ना? और जैसे वो क्लास इंटरैक्टिव है, ये क्लास भी इंटरैक्टिव है, आपको मालूम है। और बस ये क्लास के एक दो सेशंस ही बाकी है, हम ऑलमोस्ट लास्ट में ही आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेशन ये है जिसके अंदर आपको है ना फॉर्म्स सीखने हैं, यानी फॉर्म्स सीखने इन द सेंस फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी। देखिए, ये जो अरबिक के वर्ब्स होते हैं ना, ये इनकी 3 रूट्स होती हैं, राइट? फा कलिमा, आयन कलिमा और लाम कलिमा। सही है जी, नाम करें। है ना? जी। अगर है ना आप लोग अगर मैथमेटिक्स का आइडिया लगाएं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का आइडिया लगाना है, आज थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा, तो देखिए एक रूल है कि है ना ये तीनों जो लेटर्स है ना, ये जो तीनों रूट्स है ना, एक जैसी नहीं हो सकती। यानी आप ऐसा कोई लफ्ज नहीं ढूंढेंगे काफ 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 काफ, ऐसा कोई तीनों एक जैसे सिमिलर कॉन्सोनेंट्स हो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऐसी रूट नहीं है, नो रूट्स विथ 3 सिमिलर, इक्वल। है ना? हाँ, सिमिलर कॉन्सोनेंट्स वाली कोई भी रूट्स नहीं, रूट है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम्म। इट्स नॉट पॉसिबल। अरबी में ऐसा हो नहीं सकता कि आप ऐसा ढूंढ लें कि कोई शीन शीन शीन, मीम मीम मीम, या मीम मीम मीम, पॉसिबल नहीं है। नून हम्म। नून नून, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? हाँ, एक जी सर। पॉसिबल इम्पॉसिबल बात यह है। दूसरी इम्पॉसिबल बात यह है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि फा कलिमा और आयन कलिमा आइडेंटिकल नहीं होता कभी भी। फा कलीमा और आयन कलीमा आइडेंटिकल कभी भी नहीं होता सिमिलरली। यानी यहाँ पे भी शीन मिल जाए और आखिर में भी शीन मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे समझो मीम हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला कलमा और आखिरी कलमा है ना हो जाए, ऐसा भी कोई रूट पॉसिबल नहीं है जिसमें फा कलीमा और आयन कलीमा क्या हो, सिमिलर। ये फा मेरी बात और पहुंची? आयन, फा और फा और सॉरी, मैंने पहला और आपने लाम। आखिरी, पहला और दूसरा, सॉरी मैंने मैंने गलत बोल दिया, पहला जी और जी दूसरा। फा और, मैंने जी लिखा सही बोला गलत। फा और लाम जी कल, जी। पहला और दूसरा, आई एम सॉरी, पहला और दूसरा। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? इट्स नॉट पॉसिबल का एक रीजन भी है, देखिए। जैसे ही हम कोई दो कॉन्सोनेंट आपस में मिलते हैं ना, जैसे मीम प्लस रॉ, हम्म। या मीम प्लस रॉ, सॉरी। मर्रा। हाँ, मीम प्लस रॉ, तो आप है ना मीम को हरकत देंगे और रा के ऊपर हम्म। क्या लगाएंगे? शद्दा लगाएंगे।
सत्य। जी। स्टार्टिंग में श्रद्धा कैसे लगाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे तो। हम्म, स्टार्टिंग में श्रद्धा लग ही नहीं सकता क्योंकि पहले वाले के जी ऊपर सुकून होता है। जी। श्रद्धा का तो रूल ही यही जी है ना कि पहले वाले के ऊपर सुकून होता हम्म, है और दूसरे वाले पे वो हरकत होती है जो श्रद्धा के ऊपर है, तशदीद के ऊपर है। नहीं, यहाँ पे तो लगा ही नहीं सकते, पहला सुकून से कुछ चीज शुरू ही नहीं होती, जी नहीं है करता ना। है। हाँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। फा और आइन कलीमा जो आइन है ना, करवा। इट्स नॉट, हाँ इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई रूट नहीं है जो पॉसिबल हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, देर आर, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यानी एक दो ऐसे मिल भी जाएंगे, एक दो ऐसे मिल भी जाएंगे, मगर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पहला और तीसरा कलमा सेम हो। पहला और तीसरा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यानी कुछ लोग हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पॉसिबल है जिसमें फर्स्ट एंड थोड़े से थर्ड एक्सेप्शंस के सेम। अलावा। देर आर फ्यू एक्सेप्शन, फ्यू फ्यू, आप गिनती कर सकते हैं जैसे, जो सिमिलर हो। हाँ, हम्म, पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है कि सेकंड और तीसरा कलमा सेम हो जाए, ये हमेशा पॉसिबल जी है, ये पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मर्रा, मैंने अभी बताया ना, मर्रा, मीम रॉ जी रॉ जी। मर्रा, ये दोनों सेम है, हम्म, ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज को तो छोड़ दीजिए, जी। पॉसिबिलिटीज को छोड़ दीजिए। अगर हम एक तरीके से सोचे ना, तो 28 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। जी। अरबी में 28 होते हैं, अलिफ को छोड़ दीजिए क्योंकि अलिफ तो एक वॉवल है। कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवल है, वॉवल। वॉवल सॉरी 28 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अलिफ तो एक वॉवल है, प्योरली वॉवल है वॉवल है। हाँ, वो वॉवल है, वो कभी भी रूट का हिस्सा तो बन ही नहीं सकता, है ना। हम्म, अलिफ कभी भी रूट का हिस्सा नहीं बन सकता, है ना, वो तो वॉवल है, तो उसको छोड़ दीजिए। 28 होते हैं, इसको पकड़ लेंगे तो 29 होते हैं। 28 को तीन तीन के हिस्से में अगर बनाए रेस टू 3, तो आप, है ना, पॉसिबल है इतने ही खाली वर्ब बना सकते हैं आरबी में। कितने वर्ब? बस 21,000। करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 28 इंटू 28, फिर जो हाँ, जवाब मिलेगा 28, तो ऐसा 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा। कितने बना सकते हैं? सिर्फ 21,000 ही बना 22,000 सकते तकरीबन। अच्छा। हम्म, 21,000, हाँ 22,000, चलिए मोटा मोटा 22,000। हम्म, जी। लेकिन ये तो प्योरली तीनों कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए ना, ये तीनों जगह पॉसिबल होना चाहिए, मगर ये पॉसिबिलिटीज, ये इम्पॉसिबिलिटीज निकाल दी जाए, अगर ये वाली कैलकुलेशन भी इसमें हम्म, डाल दी जाए, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 6,332 ही रूट्स बना सकते हैं आप, अच्छा। बस। कितने रूट बना सकते हैं? सिर्फ 6,300। 6,332। इसका मतलब है कि अरबी की वोकैबुलरी जो है, अरबी का जो शब्दकोश है, खजाना है, लफ्जों का खजाना, वो तो बहुत कम हो गया, है ना। जी सर। नहीं। हाँ, मगर अरबी के पास एक ताकत है, अरबी के पास, है ना, एक बहुत ही अजब सी ताकत है उसके पास। और वो ताकत क्या है? ये जो रूट है ना, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा, इनके अंदर, है ना, वो कभी यहाँ पे एडिशन करेगी, कभी यहाँ एडिशन करेगी, कभी बीच में कहीं पे एडिशन करेगी, और वो एडिशन करने से नया मीनिंग, नया वर्ब क्रिएट कर सकती है। बात समझ में आई जी आपको? जी सर। आरबी क्या कर सकती है? असल में तो उसके पास इतनी ही ताकत है, लेकिन उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक और भी तरीका है उसके पास। और वो क्या है? वो कभी स्टार्टिंग में, कभी एंड में, या कभी मिडल में, कहीं पे वो क्या करेगी? एडिशन। एडिशन करेगी। एडिशन करके वो क्या करेगी? अपने शब्दकोश को, अपने लफ्जों के खजाने को, अपने वोकैबुलरी को क्या करेगी? बढ़ा लेगी। इंटेंस इतनी बढ़ा लेगी, बढ़ा इतनी बढ़ा लेगी कि उसके पास हर एक चीज के लिए लफ्ज है। इतनी बढ़ा लेगी, इतनी बढ़ा लेगी कि उसके पास हर हर एक चीज चीज के के लिए लिए लफ्ज। बस है। हमारे पास हिंदी में, उर्दू में अगर आपको एसी बोलना हो तो आप एसी ही बोलेंगे, मगर उसके पास उसका उसका खुद का एक वर्ब है। आपको फ्रिज, नई चीज आ गई फ्रिज, आपने उर्दू में भी फ्रिज बोला, हिंदी में भी फ्रिज बोला, इंग्लिश तो फ्रिज है ये, उसने बोला नहीं थल्लाजा, उसने अपना ही लफ्ज बनाया उसके पास। क्यों? क्योंकि ये ताकत है उसके पास। बात समझ में आई आप लोगों के पास? जी सर।
हाँ, अरबी के पास एक एक्स्ट्रा ताकत क्या है, इंग्लिश के पास भी ताकत है, हर लफ्जों में, हर लैंग्वेज में ताकत होती है। इंग्लिश के पास ताकत है, वो कुछ भी मिला लेती है, कोई से भी लफ्ज मिला लेती है वो दोनों चीजों का इस्तेमाल करती है, वो ये वाले आइडिया का भी इस्तेमाल करती है और नए नए लफ्ज भी आगे पीछे मिला लेती है वो, और उससे अपने नए लफ्ज बना लेती है। लेकिन अरबी क्या करती है, अरबी हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करती है, और वो पैटर्न क्या है, रूट में से मीनिंग निकालनी है। हर बार मीनिंग निकलेगी तो रूट में से निकलेगी। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये जो है ना, ये जब असल फॉर्म तो यही है, फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, असल फॉर्म तो यही जी है, फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। मगर जी जब इसको मजीद किया जाता है ना, जब इसके अंदर कुछ एडिशन किया जाता है ना, तब उसको बोलते हैं फॉर्म टू, फॉर्म, कहाँ से आवाजें आ रही हैं, फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, फॉर्म फोर, और इसको बोलेंगे फॉर्म सर, वन। ये आपकी आवाज एको हो रही है शायद। मेरी आवाज, मेरे को ही आवाज आ रही है, बोलिए, मैं जी। चुप हो जाऊं? मेरी नहीं आ रही मेरी बहन। हाँ, ये जो फॉर्म वन है ना, यही है वो, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा। और फिर जब इसमें मजीद कोई चीज आएगी ना, तो उसको उसको क्या करते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं फॉर्म है, इंग्लिश वाले बोलते हैं फॉर्म बदल गया है, ठीक है ना। और फॉर्म वन, फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, फॉर्म फोर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंच जी गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? कोई सवाल, एनीबडी? नहीं सर। नहीं सर, नॉट है ना? येट। हाँ, यहाँ कोई सवाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सर इस तरह कितने फॉर्म्स होते हैं फिर वर्ब्स के? ऐसे 14 फॉर्म होते हैं, अपने को 10 ही काम में आने वाले हैं। तो देखिए, एक तो फा कलिमा, ऐन कलिमा, ये ट्राइलेटरल वर्ब्स है। और एक वर्ब होते हैं जो 4 लेटर्स के होते हैं, 1 2 3 4, और वो एक होते हैं 5 लेटर्स के, वो तो अलग ही दुनिया है, 4 लेटर 5 लेटर्स। मगर ये बहुत कम है, गिनती में कुरान में जो आए हैं वो गिनती कर सकते हैं आप। और जो अभी हम सीख रहे हैं, वो ये जो 3 रूट है, इसके अंदर एडिशन करके, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे मिडल में, चाहे एंड में, एडिशन करके नया वर्ब बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्म। और ये ट्राइलिटरल 4 लेटरल वर्ब है, ये ट्राइलिटरल है, ये 4 लेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल। और 5 वाले को क्या बोलते हैं, 5 लेटरल, मेरे को नहीं मालूम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं, और पेंटिलेटरल ये है, ठीक है। सर फॉर्म्स को उर्दू में क्या कहेंगे? इसको वजन बोलते हैं, वजन, औजान, प्लूरल उसका औजान होता है। ये जो हम जो भी वजन सीखते हैं ना, जैसे ये भी एक वजन है, फाइलुन एक वजन है, इस्मुल फाइल जो है ना, ये एक वजन ठीक है ना, इसको वजन जी। बोलते हैं, है ना, वजन। वजन औजान बोलते हैं इसको, औजान उसका प्लूरल है। तो ये दो डिफरेंस समझ में आ गया। अभी जो हम सीख रहे हैं ना फॉर्म्स, वो ट्राइलेटरल वर्ब्स के अंदर एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। जी। फेल, सुलासी, मजीद, फी, ऐसा बोलते हैं उसको, फेल सुलासी के अंदर मजीद एडिशन होता है वो, ठीक है ना। और वो अलग जो दुनिया, वो क्या है, वो 4 लेटर ही 4 है, उनके असल लेटर 4 होते हैं, असल लेटर 5 होते हैं। और इनके असल लेटर कितने होते हैं? 3। 3 लेटर। ट्राइलेटरल के अंदर ही सारी कमाल आ रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जी सर। ठीक है। अब जब फॉर्म बदलता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो है ना, उसके साथ मीनिंग भी बदल जाता है। अच्छा, एक मजे की बात पहले बताते चलूं। आप लोगों ने ये देखा कि 6300 लफ्ज हैं। कुरान पता है कितने लफ्जों से बना हुआ है? ओरिजिनल रूट लफ्ज जो है, जो अनरिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, दो जी 1900 समथिंग है, 1900 समथिंग, यानी 2000 से भी कम लफ्जों से बना हुआ है कुरान। इसीलिए वो बहुत आसान है याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी। 2000 से भी कम रूट हैं जिनसे वो बना हुआ है, ठीक है ना। ये छोटे से इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। खैर, 2000 जब, रूट वर्ड्स ऐसे? हाँ, जो ओरिजिनल सर रूट्स है ना, 2000। देखिए ओरिजिनल रूट्स इतनी है ना, 3000। हाँ। जो वो ओरिजिनल रूट जो नॉन रिपीट, जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो बस 2000 ही है। अच्छा अच्छा यूनिक अच्छा। रूट, ओरिजिनल के बदले यूनिक इज द राइट वर्ड।
यूनिक यूनिक, रूट्स, हाँ। यूनिक रूट्स। मगर उससे डिराइव तो होता है, जैसे फ़अल, उससे, हाँ भाई, अकल। उससे तो ड्राइव तो दुनिया अलग हो जाएगी। ड्राइव से तो आप है ना इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इस्मुल जमान, इस्मुल मकान करके फिर निकालते रहिए, हजारों चीजें निकालते रहिए। अरबी सब चीजें कहाँ से बाहर निकालेगी? रूट से निकालेगी। Roots. यानी इसका मतलब है जी। अगर आपने रूट पकड़ ली ना तो तकरीबन मीनिंग तक पहुंच जाएंगे। Sure. Sure. इंग्लिश में ऐसा नहीं हम्म। होता। इंग्लिश में अगर आपको मैं मैसेकार्ड लिख दूं ना तो आप रूट, आप ये, इसकी पूरी मीनिंग पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं पहुंच जी। सकते। जबकि अरबी क्या जी। करेगी? जी। वो किल, किलर, किल्ड, और फिर एकदम मैसेकार्ड हो जाएगा। और इसका विक्टिम, जी। अरबी इंग्लिश जी। बदल जाएगी, अरबी नहीं बदलेगी। वो काफ ता ला को छोड़ेगी नहीं। जी। जी। कतला, कातिलुन, कत्लुन, ठीक है ना, मकतूलुन, कत्तलुन, कत्तला, ठीक है ना। हम्म। वो जी। काफ ताला को छोड़ेगी जी। नहीं, क्योंकि अगर आपको रूट की मीनिंग पता चल गई तो आपको सब कुछ मीनिंग पता चल जाएगी। Mhm. इस नजरिए से है ना, अरबी में आप कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं कर सकते। अगर आपने उसको बराबर अदा किया है तो, ऐन को आइन और अलिफ को अलिफ अदा किया है तो, यानी हर हरकत को, हर चीज को बराबर अदा किया है, तो आप कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते। और है ना, तकरीबन मीनिंग तक जरूर पहुंच जाएंगे। अगर आपको रूट की मीनिंग पता है तो तकरीबन मीनिंग तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये Yes. पक्की बात है। ठीक है ना। अच्छा, जब फॉर्म बदलता है ना तो मीनिंग बदल जाती है। मीनिंग बताएगा कौन आपको? असल बताने वाला तो कौन है? वो डिक्शनरी है। ठीक है। फॉर्म बदलने से क्या होता है? फॉर्म वन में अलग मीनिंग होगी, फॉर्म टू में अलग होगी, थ्री में, फोर में, फाइव में, सिक्स में, सेवन में अलग मीनिंग होगी। पॉसिबल है सब में अलग अलग मीनिंग हो। मीनिंग, फॉर्म बदलने से क्या बदल जा रहा है? And meaning. मीनिंग बदल जा रही है। लेकिन वो मीनिंग बताएगा कौन? असल बताने वाला कौन है? Dictionary. डिक्शनरी। लेकिन है ना, ग्रामर वालों ने ना बहुत मेहनत की है बेचारों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने बोला है कि फॉर्म टू के अंदर है ना कुछ इनबिल्ट मीनिंग होती है। अभी हम फॉर्म टू सीखने जा रहे हैं, उसमें है ना इनबिल्ट कुछ मीनिंग होती है। और वो मीनिंग होती है कि है ना, जो भी रूट के अंदर एक्शन है ना, उसको है ना एक्सटेंसिव कर देता है ये। फॉर्म टू क्या कर देता है? जबरदस्त बना देता है, एक्सटेंसिव कर देता है, ग्रेट फोर्स के साथ होने लगता है वो काम। या तो फिर उसको है ना स्ट्रेंथन कर देता, मजबूत बना देता, इंटेंस, एक्सटेंसिव बना देता है या इंटेंसिव बना देता है, स्ट्रेंथन कर देता है उसको। काम के अंदर क्या करता है? स्ट्रेंथनिंग ले आता है। Strengthen. ई आएगा ना, हाँ। स्ट्रेंथनिंग बना देता है उसको, बहुत मजबूत बना देता है। और सेकंड फॉर्म के अंदर एक और कमाल होता है ना, वो है ना इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना देता है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो उसको क्या बना देगा? Intransitive. इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना देता है ऑटोमेटिक। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो तो उसको उसको क्या बना देगा? transitive. Transitive बना देते ट्रांजिटिव बना देगा। अगर वो लाजिम हो तो मुतद्दी मुतअद्दी बना देगा। और अगर ट्रांजिटिव हो तो उसको डबल ट्रांजिटिव बना देता है। इनट्रांजिटिव ऐसे वर्ब होते हैं जो वर्ब और सब्जेक्ट से काम हो जाता है। ठीक है ना। ट्रांजिटिव ऐसे होते हैं जिनको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की Object. जरूरत होती है। डबल ट्रांजिटिव ऐसे होते हैं जो वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू की भी जरूरत होती है। ठीक है ना। अभी अपन फॉर्म देखते हैं। सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला है मेरे भाइयों मेरी बहनों, फ़अला। क्या फॉर्मूला है? आला. एक्टिव पास्ट का फॉर्मूला है उसका। अगर आप गौर से देखेंगे तो फा कलीमा, आयन कलीमा डुप्लीकेट कर दिया और लाम कलीमा आ गया है ना। हम्म. ये डबल करने से क्या होगा? ये सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। सेकंड फॉर्म को पहचानना बहुत आसान है। आयन कलीमे के ऊपर शद्दा लगा हुआ मिल जाएगा आपको। फ़अला। जैसे कि अगर हम देखें ना, एक वर्ब देखें जिसको
एक्सटेंसिव, इंटेंसिव या स्ट्रेंथिंग मीनिंग के अंदर देखेंगे तो एक वर्ब देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म के अंदर वर्ब है कतला। अगर इसको मैं सेकंड फॉर्म में डालूंगा तो वो क्या बन जाएगा? कत्तला। कतला। कतला का मतलब है उसने मारा, ही किल्ड। और कत्तला का मतलब होगा उसने क्या किया? टुकड़े टुकड़े कत्ल। कर दिया। मसैक। ही मसैक। हाँ, उसने कत्ले आम मचा दिया, बहुत लोगों को मारा। या एक ही को अगर मारा है तो उसको कीमा बना दिया, बहुत बार उसको रिपीटेटिवली मारा है। अगर एक ही को मारा होगा ना तो उसने क्या कर दिया, उसका कीमा बना दिया, बहुत बहुत बार मारा है उसको। बात समझ में आई? मीनिंग क्या किया उसने? इनहांस कर दिया। इंटेंसिव कर दिया मीनिंग को, एक्शन को है ना, लार्ज स्केल पे कर दिया या रिपीटेटिव कर दिया। या तो एकदम लार्ज स्केल पे मार दिया उसने, बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा है उसने। और या तो फिर क्या किया है, एक ही को मारा है तो बार बार मारा है। मेरी बात पहुंची है आप लोगों तक? जी सर। सर? जी सर, जी सर। अच्छा, नज़ला का क्या मतलब है? नाजिल होना, ये लाइक उतारा गया। उसने नहीं, उतारा। वो उतरा। वो हाँ, उसने। वो उतरा। उतरा। ही गॉट डाउन। उतर गया, उतर गया। ओके। अभी और कुछ बोलने की नाजल। जरूरत है ओके। इसमें? इंट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम्म। है ना? हम्म। जी सर। इंट्रांजिटिव वर्ब है इसको, और कुछ बोलने की, इंट्रांजिटिव वर्ब है इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उतर गया, उतर गया। लेकिन जी। जैसे ही सेकंड फॉर्म में डालेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? नज़ला। अब नज़ला का मतलब है उसने उतारा। ब्रॉड। अब किसको उतारा बताना पड़ेगा, है ना? जी। उसने उतारा जैद को, उसने उतारा किसी चीज को। नज़ला का मतलब है उसने उतारा। उतारा। इसका मतलब क्या हुआ, वो इंट्रांजिटिव को उसने क्या बना दिया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और पॉजिटिव भी बना दिया, क्योंकि ये काम जो है ना, नज़ला का काम था वो खुद उतरा था, मैं खुद उतर गया, यानी वो खुद उतर गया, है ना? ही गॉट डाउन। लेकिन नज़ला के अंदर उसने किसी और को उतारा है, पॉजिटिव कर दिया उसने, अपने काम को पॉजिटिव बना दिया। वो काम किसी और के ऊपर की है भाई, खुद नहीं उतरा है वो। उसने बच्चे को उतारा है, इंसान को उतारा है, गाय भैंसों को, किसी को उतारा है। सर कतला में ये डिफरेंस नहीं आया था ना। नहीं तो ये देखिए ना, या तो ये होगा या ये होगा। हर एक चीज हो जाए ठीक। वैसा नहीं है, या तो ये होगा या वो होगा, या सब भी हो जाए एक साथ। हर एक चीज हो जाए तो ऐसा नहीं है। ठीक। हाँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया कि मीनिंग कौन बताएगा, वो डिक्शनरी बताएगी, हम्म। है ना? मीनिंग कौन बताएगा? अच्छा, और कभी कभी वो क्या करेगा कि ये ट्रांजिटिव को डबल ट्रांजिटिव बना देगा। दरअसा क्या मतलब है, उसने पढ़ा। पढ़ा। पढ़ाया। स्टडीड। अब उस नहीं, स्टडीड, ही स्टडीड, पढ़ा। स्टडीड। पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा। पढ़ा। हाँ, उसने क्या पढ़ा? लुगतल अरबियता पढ़ा, है ना? ऑब्जेक्ट जी। बताना पड़ेगा आपको, ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट? हम्म। जी। हाँ, मगर जैसे ही फॉर्म टू में डालेंगे ना तो इसको के बन जाएगा, दरसा। दर रसा, दर रसा। दर रसा का मतलब है उसने सिखाया। जी। आप दो चीजें बतानी पड़ेंगी, उसने क्या सिखाया, किसको सिखाया, हम्म। है ना? जी सर। है ना? है ना? मैंने सिखाया जैद को अरबी, जैद को हम्म। अरबी, ठीक है हम्म। ना? जी। या हाशिम ने सिखाई जैद को अरबी। हम्म। फेल, मफूल और दूसरा मफूल। ठीक है मेरे भाइयों, डबल ट्रांजिटिव बना दिया उसने, राइट? जी सर। जी हाँ, सर। ऑलरेडी ऑलरेडी ट्रांजिटिव था, उसको क्या किया? डबल ट्रांजिटिव। डबल ट्रांजिटिव। बस यही है असल में, ये सब चीजें हैं ना, आप लोगों को बस सुनना है। फिक्र नहीं करनी है क्या ट्रांजिटिव हो रहा है, क्या डबल ट्रांजिटिव हो रहा है, फिक्र नहीं करनी है। अभी ये समझना है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। ये सब चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है ना?
बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्म होता है, जब कुरान में या कहीं पे भी आप देखेंगे ना, और मीनिंग बदलती हुई नजर आएगी, और 3 से ज्यादा कलमे दिखेंगे, और वो रेलगाड़ी वाला भी काम नहीं आ रहा होगा कि फा कलिमा ऐन कलिमा लाम कलिमा, वो सब भी कुछ काम नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब कि फॉर्म बदल गया है। फॉर्म बदलने से क्या होता है, मीनिंग बदल जाती है। ठीक है ना। और इसका जो है ना एक बहुत स्पेशल और मजेदार काम एक ये होता है कि जैसे फा अला, ये एक्टिव पास्ट है। देखिए हमारे पास जब यफ ये वाला फॉर्म था ना, कौन सा फॉर्म है ये, ये प्रेजेंट फालू। फर्स्ट फ्यूचर। फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म था ना, हाँ फर्स्ट फॉर्म था। इसमें यहाँ पे दम्मा भी आ सकता है, फता भी आ सकता है, और कसरा भी आ सकता है, राइट। जी जी। सर। है ना। और ये वाला जो फर्स्ट फॉर्म था, यानी ये ये प्रेजेंट फ्यूचर का है, और ये इसमें यहाँ पे दम्मा भी आ सकता है, फता भी आ सकता है, कसरा भी, सुकून भी, सब आ सकता है, राइट। है ना। जी सर। है ना, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही था ना। जी सर। है ना। सेकंड फॉर्म में ऐसा नहीं होता। सेकंड फॉर्म क्या, किसी भी फॉर्म में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट के बाद किसी भी फॉर्म में ऐसा, ये पक्की बात है। पास्ट टेंस का एक ही फॉर्मूला है, फा आ ला। और एक्टिव प्रेजेंट फ्यूचर का एक ही फॉर्मूला है, और वो है, क्या है वो, यूफा इलू। हाँ, सब चीजों का एक ही फॉर्मूला है, ऑर्डर का भी एक ही फॉर्मूला। फा इल क्या है, फाइल। हाँ, पर इसकी कंजुगेशन वैसी ही चलेगी। फा अला फअलू, जो हम कर रहे थे ना पास्ट टेंस में कंजुगेशन, और जो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में कर रहे थे, वो सब कुछ वही रहेगा। बस खाली फॉर्म बदल गया है और मीनिंग बदल गई है। ठीक है ना। ये ऑर्डर भी ऐसे ही रहेगा। और फिर पैसिव भी पास्ट होगा ना, जैसे एक्टिव पास्ट है वैसे पैसिव भी पास्ट होगा। पैसिव पास्ट का फॉर्मूला होगा दम्मा से फो ईला। ठीक है ना। और पैसिव के प्रेजेंट फ्यूचर का फॉर्मूला होगा यूफा अलू। ये यूफा सेम लग रहा है क्या, गलत अलग अलग लग रहा ये फतहा है उस पे, आइन पे। है ना। हाँ, यूफा इलू और यूफा अलू। सर इसकी जब तक एग्जाम्पल नहीं आएगी अभी समझ आएंगे। में नहीं आएगा। हाँ हाँ, नहीं आएगा। मैं एक बार फॉर्मूले लिख दूं ना तो मजा आएगा। मजदर इसके कोई भी एक हो सकता है। मजदर भी फिक्स है, वहां पे मजदर भी फिक्स नहीं थे, याद है ना आपको। हाँ। ओके। तफहीलतुन। मेल और तफईलतुन। फेमिनाइन है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग मजदर है। मेल फेमिनाइन नहीं है, मजदर है, अलग अलग। ठीक है ना। और अच्छा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक्टिव पार्टिसिपल का वहां पे फॉर्मूला था क्या, फाइलुन फॉर्मूला था, राइट। यहाँ पे जी। एक मीम से शुरू होता है। हर सबका सेकंड फॉर्म के बाद, यानी फर्स्ट फॉर्म के बाद सबका मीम से शुरू होता है। एक्टिव भी और पैसिव भी। और बहुत ही बारीक सा फर्क है, देखना है आपको। मुंह, हाँ, मुंह मुफाइलुन। ईलुन। और पैसिव पार्टिसिपल बन जाएगा, कितना सा फर्क है, एक हरकत का फर्क है, राइट। ध्यान आया आप लोगों को। जी सर। एक हरकत का ही फर्क है ना। जी। हाँ, एक हरकत का ही फर्क। ठीक है ना। अब इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला एक दो बस यही करेंगे, फिर अगली बार मिलेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे फॉर्म एक साथ 3 4 फॉर्म दिखा देंगे। आज एक ही फॉर्म दिखाएंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे आपको। हाँ।
यहाँ पे लिखते हैं अल्लामा। अल्लामा, मेरे को बताइए रूट क्या है? डबल हो गया। इन लाम मीम इल्म। हाँ नहीं, इल्म नहीं बोलिए, असल क्या था रूट? ट्राइलेटरल यानी सुलासी में क्या था? मजीद, तो ये तो मजीद है ना। फा कलमा, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, आइन लाम और मीम। हाँ तो रूट वर्ब क्या था भाई साहब? रूट था ए आलिमा। अलीमा। अमूल, हाँ आलिमा। आलिमा का अलीमा। अल्लामा बना दिया, राइट। क्यों? क्योंकि रूट से आ जी। रही है ना, सारी चीजें रूट से आ रही हैं, ठीक है ना। आलिमा का क्या मतलब था वो? अ, ही अ, न्यू। प- हाँ, जान ही गया, न्यू। जान। हाँ, अब अल्लामा का डिक्शनरी खोलेंगे तो उसका मतलब होता है ही, उसने सिखाया। क्या मतलब बनेगा उसका? उसने सिखाया। हाँ, उसने सीखा, सब चीज वही है। बाकी सब चीजें वही है, इसमें थर्ड पर्सन छुपा हुआ है, वो सब कुछ सही है, खाली फॉर्म बदल गया। अल्लामा, अल्लामा, अल्लामू, वही सेम चलेगा बिल्कुल, अल्लामत, सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है ना। अल्लामा, और यहाँ पे क्या बनेगा? यू। युअल्लिमु। अल्लामा यू अल्लिमू, और याद रखना है सेकंड फॉर्म है ना, यू से शुरू हो रहा है यहाँ। अल्लामा हम्म। युअल्लिमू, और यहाँ पे क्या बनेगा? सर, सर प्लीज आगे बढ़ने के पहले जरा इसका उर्दू उर्दू भी बताओ ना। एक्टिव पास्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में? ये ये मालूम मजहूल उस दिन किया था ना, मजहूल किया था, भूल गए आप लोग? हाँ, मजहूल का सीखा वो तो। ये मजहूल का सीगा है, तो मजहूल का जो आप अभी तक सीख रहे थे वो मालूम का सीगा है। इसमें इसमें सब्जेक्ट मालूम होता है, इसमें सब्जेक्ट गायब हो जाता है। ओके। याद आ गया? जी सर। देखिए, जो अभी तक हम सीख रहे थे ना, कतला, दरबा, फतहा, उसमें तो फेल था ना हमेशा, फेल फाइल था ना, हमेशा फाइल ढूंढ रहे थे फाइल था, जी जी बिल्कुल। ना। उसी का फिर पैसिव सीखा था। पैसिव में फाइल गायब हो गया जी था, मजहूल हो गया था, अननोन हो गया जी। था। इसी तरीके से इसमें जी सर। उसको एक्टिव पास्ट बोलते हैं। उसको अच्छा। इंग्लिश में है ना एक्टिव पास्ट बोलते हैं। और इसको एक्टिव, ओके। हाँ एक्टिव बोलते हैं कैसे? उसको। ये, हाँ, इसको पैसिव बोलते हैं, उसको एक्टिव बोलते हैं। अल्लमा यू अल्लिमु, अल्लिम। अल्लमा, अल्लिम। हाँ अल्लमा यू अल, क्या बनेगा? यू अल, वो ऊपर आएगा सर सेकंड में, युअल्लिमु। नहीं एक मिनट, यू अल्लिमु, ऐसे ही होगा ना। जी। तो इसको मिटाइए और इसको सुकून लगा हाँ दीजिए, हाँ। तो क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, अल्लिम। यही बन जाएगा, है ना। जी। वही कर रहे हैं जो वहां कर रहे थे, वही कर रहे हैं, बस सिर्फ एक कैरेक्टर बढ़ गया है। एक कैरेक्टर बढ़ने से, एक कॉन्सोनेंट बढ़ने से मीनिंग बदल गई है। मीनिंग चेंज हो गई जी। वही किया ना मैंने जो वहां कर रहा था। बिल्कुल सर। हाँ, ये पढ़ने लायक है, इसके लिए पढ़ लिया, नहीं पढ़ने लायक था तब अलिफ देते थे। हाँ जी। हाँ, ये पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक है, पढ़ लिया जाए, कोई बात नहीं। ठीक है ना। जी सर। हाँ, अल्लमा युअल्लिमु, और फिर यहाँ पे क्या आएगा? उल्ली, कोशिश उल्लिमा। कीजिए। उल्लिमा युअल्ला, अल्लाह, यहाँ ली युअल्लम। है या ला है? हाँ, युअल्ला मु। युअल्लमु। हाँ हाँ, अब आप खुद ही देख लेंगे, तालीम, तालीम। तअलीमुन। मजदर क्या बनेगा उसका? तालीम। हम बोलते हैं ना उसको, तालीम तालीमुन। दिलाओ, तालीम जी देनी चाहिए। जी। मजदर क्या जी। बन जाएगा ऑटोमेटिकली? तालीमुन। तालीम। और यहाँ पे क्या बनेगा? तो मु- तो इसका तालीमतुन नहीं बनता, राइट? नहीं, में होता ही गलत ना, हो जाएगा ना? आप करके देखिए, नहीं आपको खुद गलत लग रहा होगा। जी जी, गलत लग रहा है इसीलिए पूछ रहा हूँ हाँ, सर। गलत ही है, गलत ही है वो। ठीक है ना। जी सर। हाँ? जी सर। और यहाँ पे क्या बनेगा? मुआल, मुअल्लिमुन। हाँ, मुअल्लिम कौन होता है? तालीम देने वाला। इल्म हाँ, इल्म देने वाला। एक्टिव तालीम देने वाला। पार्टिसिपल।
एक्टिव पार्टिसिपल, देने वाले का नाम, करने वाले का नाम। और मुअल्लम मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, पैसिव पार्टिसिपल, जो जो सीख रहा है। पैसिव पार्टिसिपल, ठीक है ना, हम्म। मिल गया। हाँ सर, इसका उर्दू में पैसिव पार्टिसिपल, एक्टिव पार्टिसिपल उर्दू में क्या काम करने कहते हैं? वाले का नाम, काम सहने वाले का नाम। ओके। जैसे कत्ल का मकतूल हो गया था ना, वैसे अल्लमा का युअल्लिमु का क्या हो गया, मुअल्लिम का मुअल्लम हो गया। मुअल्लिम जी सर। मुअल्लम, मुअल्लिम हम्म। मुअल्लम, ठीक है ना। जी सर, लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड। मुअल्लिम, मुअल्लम, और लिखा हुआ रहेगा तो कभी भी पढ़ेंगे तो दिमाग में आएगा फिर। नहीं, ये मैं भेजूंगा आपको, इसके फॉर्मूले भेजूंगा, अभी पेज बनाए हुए है मेरे पास। बल्कि आप लोग पेज नंबर 79 पे जाएंगे तो देख, बुक डाउनलोड की है आप लोगों ने? वो ऑनलाइन देखा था सर मैं। हाँ, तो उसमें देख लेंगे 79 के बाद सारे फॉर्म्स ही है, बस वो खत्म हो रही है किताब। अच्छा, यहाँ पे पहुंच गए। जी सर। दूसरा देखते हैं, मजा भी करेंगे, ठीक है, मजा भी करेंगे। हाँ, बल्लगा, बल्लगा का मतलब होता है उसने पहुंचा दिया। बता दिया। रूट क्या है, बा लाम और वाइन। गाइन, सॉरी, बल्लगा यू, युबल्लिगु। बल्लगा यू बल्लिगु, बल्लिग, बल्लगा यू बल्लिगु, बल्लिग, तो बल्लिग अन्नी लो आया, तो याद है वो पहुंचा। हदीस, तू पहुंचा दे, हाँ, तुम, हाँ बल्लिगु। बल्लिग वल्लहु अन्नी आया। हाँ, एक आयत भी हो तो मेरे पास से पहुंचा देना प्लीज, यानी इन द सेंस, बल्लिग पहुंच गए ना आप लोग। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, यू बल्ली, ओ सिस्टर कहाँ चली गई, चली गई क्या? नहीं है ऑनलाइन, सॉरी, हाँ, म्यूट है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, बल्लगा यू बल्लिगो, बल्लिग, और यहाँ पे क्या बनेगा, यू बल्लिगा, और युबल्लिग। हाँ, यू बल, सॉरी, यू कहाँ चला गया मैं, बल्लगा यू बल्लिगो, बल्लिग, बुल्लिगा, बुल्लिगा, हाँ बुल्लिगा, और यू बल्लगु। अब देखिए यहाँ पे आएगा तबलीग, हम्म। तबलीग का मतलब पहुंचा देना। अपने पास आते हैं ना तबलीग वाले भाई, आते हैं ना, उनके जी। उनके मिशन का मतलब क्या है, पहुंचा देना। तबलीग करने आए हैं हम लोग, क्या देना। पहुंचा देने आए हैं। मगर वो साथ में ले जाते हैं जी। वो अलग बात है, लेकिन देखिए उनका मिशन है, मुझे बुरा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ ऐसा, अल्लाह सबका, पता नहीं अल्लाह ताला किसको कबूल कर रहा होगा, लेकिन बोलने की बात है, हाँ। उनके मिशन का नाम है पहुंचा देना, वो पहुंचाने के बदले लेके चले जाते हैं। हाँ, अच्छा खैर, मुबल्लिग कौन होता है, पहुंचा देने वाला ना, बोलते हैं ना ये मुबल्लिग है, उर्दू में जाने भी वाला। बोलते हैं ना मुबल्लिग, पहुंचाने जी वाला। सर, मुबल्लग नोट जो रखना। चीज पहुंचा दी गई है वो मुबल्लग, ठीक है ना, मुबल्लिग, उनके मिशन में है ना, मेरे को कुछ खराब चीज नहीं लगती है, बस कुछ चीजें हैं ना, वो समझदार लोगों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अगर कुरान के लिए ये बात सच है कि पहले सीखें और सिखाएं, तो दुनिया के हर नॉलेज के लिए ये बात सच है कि पहले सीखा जाए फिर सिखाया जाए। वो कच्चे लोगों को भी सामने कर देते हैं तो वो थोड़ी सी बात बुरी लगती है। बाकी ठीक है, अल्लाह पता नहीं किसको कबूल करता हो, ठीक है ना। हाँ, अगर वो तो देखिए है ना, अगर माशाल्लाह, देखे कुरान ना के लिए ये वो। बात सच है कि मन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अभी आया था ना अल्लमा, है ना, हम्म। तो अगर जी सर। कुरान को सीख के सिखाना है, तो फिर भाई हर दुनिया की हर एक चीज को पहले सीखा जाए फिर सिखाया जाए। तो फिर वो कच्चे लोगों को सामने कर देते हैं, वो बेचारों को कुछ, खैर अल्लाह आसान करे, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप लोग समझ गए, बल्ला का यू बल्ले हो। जी सर। हाँ, अच्छा एक और जी देखते हैं और सर। फिर आज की क्लास यही है, बस ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, ये है सब्बाहा, सब्बाहा, ही प्रेज्ड, उसने क्या किया, ग्लोरीफाई किया, प्रेज किया।
बहुत बार कुरान में आएगा सब्बहा लिल्लाही मा फिस समावात है, बहुत बार आएगा सब्बहा। यहाँ पे क्या आएगा? युसब्बिहु। युसब्बिहु। और यहाँ पे क्या आएगा? सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। सब्बिह यहाँ पे क्या आएगा? सब्बिह सब्बिह। है ना, वही आएगा ना। जी और यहाँ पे क्या जी। आएगा? सु सुब्बिहा। सुब्बिहा युसब्बा हाँ, हु। और यहाँ पे आएगा सुब्बिहा। तस्बीह। तस्बीह करना मतलब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ना। तस्बीह का मतलब होता है ग्लोरीफाई करना, तस्बीह। बात समझ में आई है? जी। जी तस्बीह। सर। हाँ, और यहाँ पे क्या बनेगा? मुसब्बीहुन मुसब्बाहुन। ये याद रखना, ये ई और ये आ है। हम्म, ई करने वाला है और आ मुसब्बिहुन। सहने वाला है। ई करने वाला है और आ सहने वाला है, यानी एक्टिव और पैसिव। मुसब्बीहुन मुसब्बा। कोई मुसब्बहुन मुसब्बीहुन मुसब्बा। और मुसब्बहुन। जी सर। बात समझ में आएगा ही? बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक और कर लीजिए जस्ट फॉर द, अभी टाइम है अपने पास। जी। सदका क्या मतलब था? पास्ट टेंस मतलब फर्स्ट फॉर्म में। सच। उसने सच बोला। हाँ, और सदका ये पॉजिटिव हो गया, उसने सच को माना, किसी की बात को सच सर्टिफाइड कर दिया कि ये सच है। माना। हाँ। हाँ, हम्म, मान गया तस्दीक किया। तस्दीक वेरीफाई कर किया, दिया। माशाल वेरीफाई किया। माशाल। देखिए यहाँ पे तस्दीक आ ही जाएगा, दिख रहा है आपको? जी जी जी। तस्दीक आ ही जाएगा, जो आपने फरमाया ना वो यहीं आ जाएगा, तस्दीक। आप पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। सद्दाका जी। यू, बोलिए यू सद्दी। युसद युसद्दिकु। हाँ युसद्दिको। बादेन सद्दिक। सद्दिक। हाँ, सुद्दीका सद्दिक। युसद्दकु। तस्दीक है ना, तस्दीक अभी भाई ने जी बोला ना। और यहाँ तस्दीक। पे एक नाम आ जाएगा, क्या नाम आएगा? मुसद्दिक। अपने मुसद्दिक भाई, सद्दिक। है ना, नाम रखते हैं लोग मुसद्दिक और मुसद्दक। मुसद्द। मुसद्दिक और मुसद्द। मुसद्दक। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? फॉर्म 2 समझ में आया आप लोगों को? याद नहीं रखना है, जी फिक्र सर। नहीं करनी है। बस ये देखना है कि है ना असल क्या था, असल है ना जो हमने इतने दिनों से सीखा है ना, और अभी मदीना अरबी बुक में भी सीख रहे हैं। वो असल को याद रखिए, वो असल वही है। ये फी सब रोटी। एडिशनल है, इनको बोलते हैं फेल सुलासी मजीद फी ही, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ट्राइलेटरल वर्ब। ये डिराइव्ड फॉर्म है, कहां से ड्राइव हुए हैं? यहाँ से ड्राइव हुए हैं। असल को ध्यान कीजिए, असल से हटके कुछ भी होगा वो एडिशनल मीनिंग ही ला रहा होगा, और कुछ भी नहीं है। अब असल मैंने बताया कल, कल अपनी उसमें क्लास में भी बताया कि अगर ये मुब्तदा खबर की जगह पे आधा है आगे आता है, वो अपनी जगह चेंज किया, जगह चेंज किया, नई मीनिंग लाया। लफ्ज में बढ़ोतरी हुई यानी बढ़ गए, नई मीनिंग आ गई। यहाँ पे देखिए 3 के 4 हो गए, नई मीनिंग आ गई। जैसे कुछ चेंज आएगा ना, असल को पहचानने की कोशिश कीजिए। असल मिल गया, और जैसे ही चेंज मिल जाएगा आपको, तो आप पकड़ लेंगे कि हाँ या तो जरूर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है ना? जैसे इंसानों के साथ होता है, असल में हमारा दोस्त है, भाई है, बहन है, माँ है, खुश मिजाज, और फिर एक दिन देखेंगे वो अपने असल से हट के मायूस है, मतलब कुछ तो हुआ है। हम पहचान जाते ना, आप पकड़ लेते, राइट? है ना, असल उसका ये था, मगर आज वो इस मूड में है। आपने जैसे ही वो देखा नाराज है, आंखें चढ़ी हुई हैं, कुछ है, कुछ गुस्सा है, बीमार है, आपने पकड़ लिया भाई कुछ तो असल से हटके हुआ है। जैसे ही लफ्जों में भी असल से हटके कुछ होगा, तो क्या हो जाएगा? मीनिंग बदल जाएगी। ठीक है ना? असल को ढूंढना जी बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, असल को ढूंढते रहिए इंशाल्लाह ताला। एक और लिखते हैं, बदला। बदला का मतलब होता है एक्सचेंज कर लेना, इसके बदले वो ले लेना। हाँ, बदला युबद्दिलु। और यहाँ पे क्या आएगा? बददिल, तू बद्दिल बदल दे। बद्दिल। हाँ,
बद बुद्दिला युबद्दलू, और यहाँ पे बुद्दिल आएगा बदल तब्दीली, तब्दील तब्दीलुन, सॉरी। तब्दीलुन आ गई तब तब्दीली, आ गई। वो बेचारा कहाँ चला गया बेचारा, देखा तब्दीली। मुबद्दिलुन मुबद्दा, मुसलमान को है ना एकदम करंट अफेयर में रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। करंट अफेयर हमारी दुनिया है, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, ठीक है ना। मुबद्दिलुन मुबद्दलुन। कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? नहीं सर। हाँ, तो ये है नहीं आप सर। लोगों के लिए सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से क्या होता है, मीनिंग बदल जाती है। मीनिंग कैसी हो जाती है, कॉजेटिव हो जाती है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बना देता है, ठीक है ना। ये सब चीजें याद रखिए। अगर ये सब चीजें याद रही ना कि कॉजिटिव हो जाता है, ट्रांजिटिव मीनिंग को स्ट्रेंथन कर देता है, तो थोड़ा फायदा हो जाता है। नहीं याद रहा, फिक्र की बात नहीं है, आप खोलिए डिक्शनरी। चलिए इसके लिए डिक्शनरी खोल के देखते हैं, है ना। तो आप डिक्शनरी जब खोलेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि वहां पे फॉर्म्स हैं। उस दिन देखे थे आप लोग भी पूछ रहे थे ये क्या चीज है, याद है? किधर है डिक्शनरी? ये रही डिक्शनरी। काफ, है ना, देखिए। कला हाँ, कतला को आसान है देखना। देखिए, ये देखिए 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये सब क्या है? फॉर्म्स है। फॉर्म्स 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 हैं। और ये क्या है नीचे जो लिखे हुए, जिनके आगे कुछ नंबर नहीं है, ये इसम है। अलग अलग तरीके के इसम है, कहाँ से ड्राइव हुए हैं, काफ ता और लाम्स लाम से। हम्म तो एक सवाल आप पूछ सकते हैं, पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, तीसरा है, चौथा कहाँ है? भाई नहीं इस्तेमाल होता, नहीं है। हम्म। ये अरबी की डिक्शनरी है ना, बहुत कंसाइज जी। डिक्शनरी है, बहुत जी पुराने जमाने में बनी हुई। नहीं होता, नहीं है। पांचवा सर, होता कई है, पांचवा है। कौन सा ऐसा वर्ब है जिसके 10 के 10 फॉर्म्स हैं? अब मैंने भी बहुत को ढूंढा यार, वो कोई ऐसा तो मिला नहीं मेरे को अभी तक। अच्छा। 8 9 मैं तो सिर्फ हैं। एग्जांपल के लिए पूछ रहा था। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि उसके एग्जाम्पल लाए जाएं। मेरे दिमाग में भी आया जी था जी। ये बात। हाँ। लेकिन मैं भी ढूंढ रहा हूँ, जब मिल जाएगा ना तो मैं भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। चैट जीपीटी से पूछना चाहिए। वो सब गलत गलत आंसर बताते हैं भाई साहब वो लोग। खैर, बात समझ में आ गई। अभी कत्तला का मीनिंग देखनी हो तो यहाँ पे जाइए, तो वो बोलेगा किसी वेबसाइट, जो भी उसको बताना होगा, तो कत्तला, ठीक है ना। जी हाँ, हाँ, तो यहाँ पे मीनिंग आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बात समझ में आ गई? कोई सवाल, एनीथिंग? नहीं सर। नहीं चलिए, सर। अस्सलाम वालेकुम अभी अपनी क्लास है ना, ये पूरी हो गई। बस अभी 10 फॉर्म आपको दिखाने हैं, और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको 10 के 10 फॉर्म एक साथ देखने हैं, बुक खोल लीजिए। 79 80 90 90, जो आखिरी पेज तक फॉर्म ही फॉर्म है। सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज बोलते हैं वो। जी मैं भी बुक खोल रहा हूँ एक्चुअली। freelearning.com। जी जी, फरमाइए। वो रिसोर्सेस पेज में जा रहा हूँ एक्चुअली आपसे बात करते करते। बैग 1 में जाइए, बैग 1। रिसोर्सेस का सेक्शन में मिल रहा है। ओके, मिल गया, सॉरी। मिल गया। कंट्रोल। मिल गया सर, मिल गया। बैग 1 देखिए, बैग 1। बेसिक। बैग 2 में बहुत सारे, मैं अभी हम चेंजेस ला रहे हैं, तो उसको डाउन कर देंगे अब इंशाल्लाह। उसको नया बैग 2 बनाएंगे, मतलब थोड़े से और भी एडिशन किए हैं उसमें। बैग 2 छोड़ दीजिए, बैग 1 में देखिए। बैग वन में हूँ मैं। पेज 76। पहले पूरा चार्ट होगा, एक पूरा ऐसा चार्ट होगा फॉर्म का। जी जी। गया हूँ मैं वहाँ पे। दिखाऊं, मैं यूनिक दिखाऊं? वर्ब में सर।
और जाइए, बेहतर है और जाइए, सर। आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। एंड में होगा, एंड में होगा। मैं बोलता हूँ ना, 79 हाँ, 80 पे जाइए। हाँ। पेज 78 पे है वो। आड़ा है एक्चुअली पेज ना वो। हाँ, ओके। तो उसके बाद एक और जाइए, एक और जाइए। हाँ, ये है मिल गया, सेकंड एक्टिव पास फॉर्म, एक्टिव थर्ड पैसिव, हाँ फॉर्म, मिल गया। फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, सारे फॉर्म होंगे, और आगे प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी दी है। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, अब कोई सवाल? नहीं सर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। सिस्टर को पूछने दीजिए कुछ। हाँ, अब आप लोग है ना, जो जो मैंने बता दिया वो तो कर लीजिए। और जो है ना, अपना शौक पूरा कीजिए और डिक्शनरी खोलिए। इसको कीजिए, बशरा। बशरा, ओके सर। हाँ, बशरा को कीजिए, एक नया कुछ चीजिए। ठीक है ना। हाँ, और फिर एक और कीजिए। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। सखरा। हाँ हाँ मेरे भाई, ये बच्चे लोग मेरे साथ खेलते रहते हैं शाम को। सखरा भी कीजिए, ठीक है। देखिए क्या मीनिंग जी है। सर। ओके सर, अस्सलाम जी वालेकुम। सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मेरे भाई, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?